नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री सांवलिया क्लासेज में। दोस्तों आज बात करेंगे अपन कक्षा 10 के संस्कृत के पेपर की। जो संस्कृत का पेपर होगा आपके अर्धवार्षिक का, वो इसी प्रकार का पेपर आपको मिलने वाला है। तो देखना इस पूरे पेपर को और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना। जो आपका संस्कृत का पेपर होगा, टाइम वही आपका 3.25 घंटे का रहेगा और पूर्णांक इसका 70 अंक का रहेगा। किस प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे जो देखते हैं इसमें। पहला प्रश्न, अधोलिखितस्य पाठ्यपुस्तकात् पठितस्य गद्यांश सप्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवाद लिखत। इसका आपको हिंदी में अनुवाद लिखना है। क्या कह रहा है ये देखो, अस्माकमिदं भारतवर्षमेकं चिरपुरातनं सनातन च राष्ट्र वर्तते। किंत्वत्र ऋषिभिः मुनिभिः कविभिः चिन्तकैश्च केवल भौतिक भौगोलिक राजनैतिक च घटमेव राष्ट्रमिति नैव मतं। राष्ट्रमिति यदुच्यते तद् नैकं चेतनं सांस्कृतिकं घटं मतं। वयमिद् राष्ट्रदेव मन्यामहे एतद् वे भारतमस्माकं द्रष्टो न कश्चित् मृत्पिण्डो वा भूखंडो वा विद्यते अपितु मातृभूमि अस्ति। यानी भारत देश के बारे में पैराग्राफ दे रखा आपकी किताब का ही कि अस्माकं भी भारतवर्ष मेरा भारत देश के बारे में जो दे रखा है, इसका आपको क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना। या इसके बाद दूसरा दे रखा, अगर ये नहीं आए तो आपको दूसरा दे रखा, राजस्थानस्य रत्नगर्भैः वसुंधरा धीराणां वीराणां लोकदेवतानां भक्तानां योगिनानां तपस्विनां सतीनानां संतानां च खनिस्ति। तो इसके क्या करना है, आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। नेक्स्ट दूसरा, अधोलिखित पद्यांश, ये पद्यांश दे रखा है, इसका सप्रसंग अनुवाद करना है। आपकी बुक से लिया गया है ये भी, कि वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि त्वंग वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च विभिन्न घटो न मेघ। ये नहीं आए तो इसका अथवा वाला, अपि शर्मयि लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिष्य स्वर्गादपि गरीयसी। इन श्लोक के आपको अर्थ लिखने आपकी किताब में से दिए गए हैं। तो दोनों श्लोक में से कोई सा भी आपको आ रहा वो आप लिख देना। नेक्स्ट, अधोलिखितस्य पाठ्यपुस्तकात् पठित पद्यांश सप्रसंग संस्कृत व्याख्या। ये आपको पद्यांश दे रखे, इनकी भी आपको क्या करनी, सप्रसंग व्याख्या करनी। उत्तरम यदस्य समुद्रस्य हिमाद्यैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यानी उत्तर में जिसके समुद्र है समुद्रस्य और हिमालय पर्वत दक्षिण में हिमालय पर्वत है, तद नाम भारत भारती यंत्र, उस देश का नाम भारत है। ठीक है, ये आपको इसका हिंदी अनुवाद लिखना। इसके बाद दे रखा है, ललित कयामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मस्तिष्कानो तव पद कमले अयि कुंठा विषहारिणी। ये माँ सरस्वती जी के बारे में दे रखा है, तो इसके बारे में आप इसका हिंदी अनुवाद लिखना है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, अधोलिखितस्य पाठ्यपुस्तकात् पठित नाट्यस्य सप्रसंग संस्कृत व्याख्या। एक नाटक दे रखा है, इसका आपको संस्कृत में व्याख्या करनी। राजा केरा उपगम्य अयि मो महर्षि पुत्र तपस्वी केरा भद्रमुख न खलवई मृषि कुमार। इसका आपको क्या करना है, संस्कृत व्याख्या करनी। दोनों में से अथवा दे रखा, उसमें से आपको एक का करना है। नेक्स्ट, अधोलिखितेषु अष्टुषु केषाचन षष्ठ प्रश्नानां मुक्तारणी संस्कृत माध्यम में लिखित। इनके 6 के आपको प्रश्न देने हैं, प्रश्नों का आंसर देने हैं जो संस्कृत में देने। ये भी आपके बुक के लिए गए। जय सूर भारती इति पाठस्य रचयिता कः अस्ति। यानी जय सूर भारती जो पाठ है उसके रचयिता कौन है हिंदी में, तो इसका आपको आंसर संस्कृत में ही लिखना है। राधा सर्वेश्वरणम को अस्ति। केशवानंद संस्कृत पाठशाला कुत्र स्थापित। यानी केशवानंद जो पाठशाला है वो कहाँ पर स्थापित है, तीसरे का। चौथा है, वर्षा गमे मरो शोभा कीदृशी। वर्षा में मोर कैसे शोभायमान होते हैं। ठीक है, इस प्रकार इनमें से जो 8 क्वेश्चन दे रखे, इसमें से आपको 6 क्वेश्चन करने। नेक्स्ट अगला, छठा है, रेखांकित पद मादृश्य प्रश्न निर्माण कुरुते। रेखांकित शब्द से आपको प्रश्न का निर्माण करना। अहिंसा परमो धर्म, तो किम परमो धर्म। पृथ्वीनां त्रीणि रत्नानि सन्ति। तो इसका प्रश्न हो जाए, पृथ्व्यानि त्रीणि रत्नानि सन्ति। तो पृथ्वी पर कितने रत्न है, उसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। एतेन मम न अपमान
नायकेषु अन्यत्र सूरजमल आसीत, तो इनके सब के आपको प्रश्न निर्माण करने हैं आपको संस्कृत में। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, प्रश्न पत्रादति स्वपाठ पुस्तकात श्लोक द्वय लिखित, यानी जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं वो आपको 2 श्लोक आपको लिखने हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के। 6 का दूसरा है पृथ्वी त्रीणि रत्नानि, इसका जो क्वेश्चन आएगा पृथ्वी या त्रीणि रत्नानि संधि, यानी कितने रत्न है पृथ्वी पर, तो त्रीणि आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा एतदाधारित प्रश्नानाम उत्तराणि, जो गद्यांश दे रखा उसको पढ़ना है और नीचे जो दिए गए क्वेश्चन है उनके आपको आंसर देने हैं इनके। ठीक है, नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, अधोलिखित पदयोः संधि, ये देखो ग्रामर के इनको आप आसानी से कर लोगे। अधोलिखित पदयोः संधि विच्छेद करता और संधि नाम, स्वागतम का संधि विच्छेद करना, इसका नाम बताना। स्वागत का संधि विच्छेद है सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम, और इसकी संधि कौन सी हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि, यण संधि, तो ये आप याद रखना, स्वागत की सु प्लस आगत। उपेंद्र, उप प्लस इंद्र, उपेंद्र की संधि क्या हो जाएगी, उप प्लस इंद्र, उपेंद्र, और ये संधि आ जाएगी आपकी गुण संधि। कौन सी संधि आ जाएगी, गुण संधि, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, अधोलिखित रेखांकित पदेषु समस्त पदानाम विग्रह एवं विग्रह पदानाम समास, जो भी आपको दे रखे ना ये इनके आपको समास विग्रह करना। प्रतिवारम, वारम वारम प्रति, इसका समास विग्रह हो जाएगा, और नाम क्या है इसका, अव्ययभाव समास। कौन सा, अव्ययभाव समास हो जाएगा वारम वारम प्रति का। नेक्स्ट असो महाराज, महान है जो राजा, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, माता च पिता च, इसमें कौन सा समास है, तो इसमें द्वंद्व समास, माता च पिता च, तो द्वंद्व समास आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अधोलिखित रेखांकित पदेषु विभक्ति तत्कारण च लिखित, यानी इसमें विभक्ति और उसका कारण बताना है आपको। नेक्स्ट देखो, वृह नेत्रेण कारण अस्ति, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया और क्यों, क्योंकि ये देखो तृतीय विभक्ति, कौन सी विभक्ति, तृतीय, तृतीय विभक्ति, और तृतीय विभक्ति का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जब भी शरीर का कोई अंग भंग रहे तो वहाँ पर अपन तृतीय विभक्ति का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखो नेत्र से काना है तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट स सिंहात विभेदी, उसको सिंह से डर लगता है, सिंहात, सिंहात में कौन सा विभक्ति आई, पंचमी। कौन सी विभक्ति आई, पंचमी, और डर के उपयोग में किस विभक्ति का उपयोग किया जाता है, पंचमी विभक्ति का उपयोग किया जाता है। तो वहाँ पर आप लिखना कि डर के उपलक्ष्य में पंचमी विभक्ति का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला नेक्स्ट आता है तीसरा जो क्वेश्चन है, पिता पुत्राय क्रोधति, यानी क्रोध करने के उपलक्ष्य में कौन सी विभक्ति का उपयोग किया जाता है, तो क्रोध के लिए किया जाता है, पिता पुत्र पर क्रोध करता है तो चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति का उपयोग किया जाता है। पिता पुत्राय क्रोधयन्ति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तो ये विभक्ति और कौन सी विभक्ति का उपयोग किया है और क्यों किया उसका कारण भी आपको लिखना है। 12वां क्वेश्चन, कोष्टकेषु प्रदत्त प्रकृति प्रत्ययानुसार शब्द निर्माण कृत्वा रिक्त, ये जो कोष्टक में जो दे रखा है ना उससे आपको प्रत्यय बताने। प्रसन्नो बालक, शक प्लस सानच प्रत्यय, तो इसका आपको प्रत्यय लिखना है, सानच प्रत्यय लिखना। और दूसरा गोपाल गच्छति पट प्लस रथ, तो पठती हो जाएगा, इसमें पठती आ जाएगा और इसका सानच प्रत्यय का उपयोग आपको करना है। नेक्स्ट अधोलिखित वाक्यांश रेखांकित पदेषु प्रकृति प्रत्यय च कृत्वा लिखित वचने कादृदता, और बालिका पुस्तकम पठती। रेखांकित पदेषु प्रकृति प्रत्यय, इसमें भी रेखांकित पद तो दे नहीं रखा है, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज है ना। नेक्स्ट मंजूषायाम प्रदत्ते अवयव रिक्त स्थानों, इसमें आपको रिक्त स्थान में जो अवयव दे रखे बन, यत्र गच्छति, तो तत्र इसमें आ जाएगा तत्र, 14 के पहले में क्या आ जाएगा, तत्र आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अस्माकम जीवनम वृक्षान विना, हमारा जीवन वृक्ष के बिना असंभव है, तो ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, अधोलिखित वाक्य नाम वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन करना। अहम पुस्तकानि पठामि, तो अहम का क्या हो जाएगा, मामा मया पुस्तकम
मया आ गया तो ये आ जाएगा पठसी पठत पठंती पठसी पठत पठंती आ जाएगा। ठीक है, मया पुस्तकम पठंती। स प्रश्नम पृच्छति, तो स का क्या आ जाए, स तौते तम तौतान तेन, तेन प्रश्न पृच्छति, ये आ जाएगा पृच्छति। इसमें पट्टी ये पठिया में आ जाएगा, पठिया में, पठिया में। अहम श्लोकम पठामि, अहम का आ जाएगा वो मया श्लोक, श्लोक, और पठियामि ये उसका आ जाएगा आत्मनेपदी में, इसको चेंज करना है। ठीक है, प्रश्नपदी से आत्मनेपदी में चेंज करना है। तो ये आ जाएगा जैसे पठामी आ रहा है ना, पढ़ती पढ़त पढ़ती पठानी पठावा पठामा, पठियते पठियंते पठियते पठिए 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 आ जाएगा, है ना, पठिए आ जाएगा, पठिए। नेक्स्ट, गट्टिका चित्र, इसमें क्या करना है, जो प्रथम पुरुष है ना ये इधर, अहम को तो करना है तृतीय विभक्ति का प्रथम तृतीय विभक्ति में, और इसको करना है अपन को आत्मनेपदी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट, घटिका चित्र से सहायता संस्कृत शब्देश समय, जो घड़ी दे रखी है उसमें आपको समय लिखना है। पहला में क्या कर, पंचीकरण प्राप्त कितनी बज रही, 10 वादनम, कितनी बज रही, 10 वादनम, तो यह 10 वादनम प्रारंभ। और ये क्या 10:15 बज रही, तो सपाद 10 वादनम, इसमें क्या आ जाएगा, सपाद 10 वादनम, इसमें तो आ जाएगा 10 वादनम, 10 वादनम, और इसमें आ जाएगा सपाद 10 वादनम, यानी 10:15 बज रही, सपाद 10 वादनम। ठीक है, नेक्स्ट, अधोलिखित वाक्य त्रय शुद्ध कृत्वा लिखित, इसमें कोई से भी 3 वाक्य आपको शुद्ध लिखने हैं। बालकम स्वती, बालकम आ रही तो द्वितीय विभक्ति आ जाएगी, स्वतम आ जाएगी। वृक्षे पत्राणि पतंती, तो वृक्ष नहीं आएगा, पंचमी विभक्ति आएगा, तो इसमें आ जाएगा वृक्षात, वृक्षात क्या आ जाएगा, वृक्षात पत्राणि पतंती। नेत्रात कारण, अब ये तो नेत्रात यानी शरीर का कोई अंग भंग है, तो वहाँ पे तृतीय विभक्ति, तो नेत्रेण क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेत्रेण कारण। ठीक है, तो ये आप विभक्ति याद रखना। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, स्वकृष्ण कांत मत्वा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर से प्रधानाचार्य महोदय एक द्विदिवसीय अवकाश प्रार्थना पत्र लिखना। आपको 2 दिन के लिए अवकाश का संस्कृत में आपको प्रार्थना पत्र लिखना। सेवा एवं श्रीमंत प्रधानाध्यापक का विषय अवकाशम ऐसे लिख देना, आप पूरी आपको याद होगी वो, आप प्रार्थना पत्र संस्कृत में लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ये नहीं आए तो इसका अथवा दे रखा है 18वां, भगवान आदित्य अजमेर नगर, भगवान आदित्य अजमेर नगर में रहता है, और स्वशिष्य अनुजम विकास प्रतिअध्ययन विषय की संस्कृत में आपको पत्र लिखना है विकास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, उसमें इन शब्दों का आप उपयोग कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप ये प्रार्थना पत्र, अवकाश का प्रार्थना पत्र आप आसानी से लिख लोगे। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, मंजूषायाम उपयुक्त पदायाम कृत्वा चिकित्सा दर्शनम इति विषय संवाद, ये जो भी आपको दे रखे इनसे आपको इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। ठीक है, जैसे रमेश सुरेश त्वम, त्वम, तो यहाँ पे गच्छसी आ रहा तो कुत्र आ जाएगा, त्वम कुत्र गच्छसी। ठीक है, सुरेश, सुरेश क्या कह रहा है, सुरेश, रमेश अहम अपि, मैं भी, त्वम भी, तो ये आ जाएगा त्वम आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, त्वम आ जाएगा। फिर आ जाएगा अरे तत्र, तत् किम भवनम अस्ति, तो यहाँ पे तत् आ जाएगा। नेक्स्ट, तत् पीड़ित अस्ति, वहाँ पर पीड़ित व्यक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट, स केन रोगेन, स केन रोगेन अस्ति, उसको क्या रोग है, तो उसको क्या रोग है, पीड़ित कुत्र उपचारम के अस्ति चिकित्सा, उपचारात्मक आ जाएगा। स उच्च रक्तचापेन पीड़ित उपचारात्मक, ते श्वेत प्रावधारक धारका चिकित्सालय, और ते चिकित्सालय संति ते, इसमें तो आ जाएगा भवनम चिकित्सालय संति ते भवनम कुर्वन्ति। ठीक है, नेक्स्ट, इस पर इनसे आप अपने इनको रिक्त स्थान आसानी से भर लो। 20वां क्वेश्चन, अधोलिखित षष्ठ वाक्य सुकेशनाम चतुर्नाम वाक्यानाम संस्कृत भाषा में, इनका किसी 4 का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। यहाँ आकर पढ़ो, वे देश के लिए धन देते हैं, वृक्ष पर पक्षी रहते हैं, अर्जुन ने कृष्ण से कहा गंगा हिमालय से निकलती, हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। इसमें से 4 के संस्कृत अनुवाद आप कर लेना। जैसे मैं बताता हूँ आपको, वे देश के लिए धन देते हैं, तो वे के लिए तो ते आ जाएगा, सत ते, देश के लिए चतुर्थी के लिए तो देशाय, धनम यच्छति, है ना, यच्छति देते हैं तो बहुवचन है, तो यच्छति यच्छन्ति आ जाएगा। ते देशाय धनम यच्छति, देश के लिए धन देते। वृक्ष पर पक्षी रहते हैं, तो वृक्षात पक्षी वृक्षात खगे संति, पक्षी को कहते हैं संस्कृत में खग, तो वृक्षात खगे संति। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, अर्जुन ने प्रथमा ने, तो अर्जुन कृष्णस्य
कहा कृष्ण कहा गंगा हिमालय से निकलती, गंगा हिमालयात प्रभवंती। हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। हमें तो अहम आवाम वयम, वयम संस्कृतम पढ़ना चाहिए। विधिलिंग लेकर आ जाएगा, वयम के साथ आ जाएगा। पढ़तु पठे पठेत पठेतम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव, है ना। अहम आवाम वयम, वयम संस्कृतम पठेत पठेतम पठेयु, वयम संस्कृतम पठेयु आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अधः चित्र दृष्टवा मंजूषा, ये चित्र देखकर आपको इसकी पूर्ति करनी है। पूजन्ते प्रथम शिक्षिका, इनके आप चाहो तो 4-5 वाक्य इसको बना के लिख सकते हो। ठीक है, इसको देख। अधोलिखित वाक्य क्रम रहित संधि, इसको क्रम में बता। ओदनम खादित्वा पुत्र निरोगम, ओदनम खादित्वा पुत्र निरोगम, तो यहाँ पे अभवत, तो यहाँ पे इसको सही तरीके से जमाना आपको। पुत्र निरोग औषधि खादित्वा अभवत, पुत्र को निरोग रहने के लिए औषधि खानी चाहिए। ठीक है, याद है। एकस्मिन् ग्रामे एका माता निवसति स्म, तो एकस्मिन् ग्रामे एका माता निवसति स्म, यानी एक गांव में एक माता रहती थी। माता स्वपुत्र माधव चिकित्सालय निवसति, यहाँ पे माधव स्वपुत्र माता चिकित्सालय निवसति। तस्या माधव नाम पुत्र आसीत्, तस्या पुत्र माधव नामक आसीत्, उसका पुत्र माधव नाम का था। चिकित्सक माधवाय औषधम दत्वा, माधवाय चिकित्सक औषधिम तद्दत्तवान। इस प्रकार इनके आप आंसर लिख सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों अपना ये संस्कृत का जो पेपर था, इसी प्रकार का पैटर्न आपको कल मिलने वाला है। अब इस पूरे पेपर को देखना। आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मिलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट नए पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय श्री।